बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस वीडियो में अल-सफ़ा की एक जामे स्वानहयात पेश करेंगे जो मशहूर इस्लामी जंगजू, रहनुमा और अब्बासी खिलाफत के बानी थे। इन अहम वाक़यात को बयान करते हुए जिन्होंने इसकी क़यादत को तश्कील दिया, इसकी फौजी फतवात और इनके दौरे हुकूमत में होने वाली सकाफती तब्दीलियाँ, इसके बारे में बसीरत हासिल करें कि किस तरह अल-सफ़ा के विज़न और अज़म ने इस्लामी तारीख़ के सबसे ज़्यादा बाअसर ख़ानदान से इसकी बुनियाद रखी। अबुल अब्बास अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्बास अपने लक़ब अल-सफ़ा के नाम से मशहूर हुए। अब्बासी खिलाफत के पहले खलीफा थे जो इस्लामी तारीख की तवील तरीन और अहम तरीन खिलाफतों में से एक है। इसका लक़ब अल-सफ़ा का मतलब है खून बहाने वाला। ये इसके बेरहम हथकंडों का हवाला दे सकता है, या शायद इसका इस्तेमाल इसके दुश्मन में खौफ पैदा करने के लिए किया गया था। हमीमा जदीद दौर के उर्दन में पैदा होने वाले अल-सफ़ा अरब से तल्लुक़ रखने वाले बनु हाशिम की एक शाख के सरबराह थे, जो कबीला कुरैश का एक ज़ैली कबीला था, जिसने अपने नस्ब अब्बास के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम से मिला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इसके लिए इनके औलाद के खिलाफत के लिए अब्बासी का लक़ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े कबीले से ये बिलवास्ता रब अल-सफ़ा के खिलाफ के दावे के लिए काफी बुनियाद बना। अल-सफ़ा मोहम्मद बिन अली के बेटे थे और इनकी वालदा रायता एक खास अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला की बेटी थी। जैसा कि बहुत सी हदीस में बयान किया गया, बहुत से लोगों का ख्याल था कि आखिर वक्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से एक अजीम रहनुमा या मेहदी ज़हर होगा, जिससे अली का तल्लुक़ था, जो इस्लाम को बदनुमान क़यादत से निजात दिलाएगा। गैर अरब मुसलमानों और शियों को जबरदस्त बर्दाश्त करने के लिए अमवी मरहूम के नीम दिल पॉलिसियों इन अक़लियतों के दरमियान बदअमनी को ख़त्म करने में नाकाम रही थी। अमवी खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मालिक मरहूम के दौर में इस बदअमनी की जनूबी इराक के कूफा में खास तौर पर कस्बे के गुलामों की तरफ से बगावत को जन्म दिया। शियों ने 736 में बगावत की और 740 तक शहर पर कब्जा किया, जिसकी क़यादत हुसैन के पोते और बनु हाशिम के एक और रुकन ज़ैद बिन अली ने की। ज़ैद की बगावत को अमवी फौजों ने 740 में ख़त्म कर दिया गया था। कूफा की बगावत ने अमवियों के ताकत और मुस्लिम दुनिया में बढ़ती हुई बदअमनी दोनों की निशानदेही की। अमवी खिलाफत के आखिरी अय्याम में अबुल अब्बास और इसके कबीले के खरासान में बगावत शुरू करने का इंतखाब किया, जो मशरकी ईरान, जदीद वस्ती एशिया, जमहूरिया तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के जनूबी हिस्सों पर मुश्तमिल एक अहम लेकिन दूर अफादा फौजी इलाका था। किर्गिस्तान और शुमाली अफगानिस्तान 743 में अमवी खलीफा हिशाम की मौत ने मशरक में बगावत को हवा दी। अबुल अब्बास, जिसे शियों और खरासान के बाशिंदों की हमायत हासिल थी, ने अपनी फौज को अमवियों पर फतह तक पहुंचाया। खाना जंगी को हजार साला पेशीन गोइयों के जरिए निशानजद किया गया था, जिनकी हौसला अफजाई बाद शियों ने के अकायद के अल-सफ़ मेहदी था। शिया कामों में जैसा कि अल-जाफर के वफादार मुसलमानों को बताया गया कि वहशियाना खाना जंगी नेकी और बदी के दरमियान अजीम तसादम है। अमवियों के ने सफेद झंडों के साथ जंग में हिस्सा लेने और अब्बासियों के स्याह के साथ दाखिल होने के इंतखाब ने ऐसे नजरियात की हौसला अफजाई की, ताहम ज्यादातर फारस में सफेद रंग को मातम की अलामत समझा जाता था। अक्टूबर 719 के अवैल में अबुल अब्बास अल-सफ़ा के बागी फौज जनूबी इराक में मुसलमानों के बड़े मरकज कूफा में दाखिल हुई।
الصفا ابھی تک خلیفہ نہیں قرار پائے تھے۔ ان کی ترجیحات میں سے ایک اپنے اموی حریف خلیفہ مروان دوم کو ختم کرنا تھا۔ مؤخر ذکر کو فروری 750 میں بغداد کے شمال میں عظیم دریائے زا پر ایک جنگ میں شکست ہوئی، جس سے اموی خلافت کا مؤثر طریقے سے خاتمہ ہو گیا، جس نے 661 عیسوی سے حکومت کی تھی۔ مروان دوم دمشق واپس بھاگ گیا، جس نے اس کا استقبال نہیں کیا اور بالآخر اسی اگست میں مصر میں بھاگتے ہوئے مارا گیا۔ سوا پہلے عباسی خلیفہ بنے گیا، لیکن وہ اموی خلیفہ کے بعد تک لوگوں سے بیعت لینے کے لیے آگے نہیں آیا تھا، اور اس کے شہزادوں کی ایک بڑی تعداد کو پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ ایک دور رس تاریخی فیصلے میں الصفا نے کوفہ کو خلافت کے نئے دارالحکومت کے طور پر قائم کیا، جس سے اسلامی سیاسی دنیا میں دمشق کا غلبہ ختم ہو گیا اور عراق اب کئی صدیوں تک عباسی اقتدار کا گڑھ بن گیا۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی بیان کرنے جا رہے ہیں الصفا نے اموی خاندان کو کیوں اور کیسے قتل کیا۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔